Good morning, everyone. This is Vaibhav here from Biz Analyst. Thank you for joining in today. Uh, हमारा वेबिनार ये हिंदी में रहेगा एंड जस्ट हमको जस्ट गिव अस कपल ऑफ मोर मिनट्स, थोड़े और पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, तो 10:30 राइट नाउ हम 10:30 3:34 तक हम ये वेबिनार चालू कर देंगे. थैंक यू सो मच. गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन. थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन. ये जो आज हमारा वेबिनार है, दिस इज एक बहुत अच्छा नया प्रोडक्ट फीचर ला रहे हैं, जिससे आपका आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स जो आज आप मैन्युअली भेज रहे हैं या किसी कस्टमर्स को कॉल करके आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेज रहे हैं, ये सारी चीजें हम एक नए प्रोडक्ट द्वारा इसको ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए. सो ये जो प्रेजेंटेशन है उसके बारे में है, और फिर उसके बाद मैं आपको एक लाइव डेमो भी दिखाऊंगा कि आप ये फीचर अभी कैसे खुद के लिए यूज करना चालू कर सकते हैं एंड फील द होल ऑटोमेशन पार्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स. सो ये हमने फीचर या प्रोडक्ट क्यों बनाया, हमें जितने भी हम कस्टमर से बात करते थे, सबसे ज्यादा चैलेंज जो कस्टमर्स को आता था कि हमारा आउटस्टैंडिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पेन प्रॉब्लम हमारा आउटस्टैंडिंग है कि हमें बार बार हमारे कस्टमर्स को रिमाइंड करना पड़ता है कि ये आउटस्टैंडिंग आपने पेमेंट नहीं किया है. तो बहुत ज्यादा फॉलोअप्स करने पड़ते हैं, तब जाके एक आउटस्टैंडिंग पेमेंट क्लियर होता है. दूसरा, हमारा आउटस्टैंडिंग बिकॉज इतने ज्यादा फॉलोअप्स होते हैं, हमारा आउटस्टैंडिंग वैल्यू ज्यादा होता है. थर्ड के हमारा अगर क्रेडिट डेज समझो 30 डेज है, पर कस्टमर से पैसा ऑलमोस्ट 45-60 डेज तक आता है. बट बिटवीन ऑल ऑफ दिस, द सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है कि हम टाइमली रिमाइंडर कस्टमर्स को भेज नहीं पाते. अगर आज एक डेडिकेटेड पर्सन भी है या कोई अकाउंटेंट है या सेल्स पर्सन भी है जो आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स पे फॉलो अप करता है, तो सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि शायद उसने ABCD से कॉल करना चालू किया सारे कस्टमर्स को, तो XYZ तक पहुंच नहीं पाता. या किसी दिन उसने आउटस्टैंडिंग अमाउंट से चालू किया कि जिसका सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, मैंने उसको पहले कॉल किया, तो नीचे वाले कस्टमर सारे छूट जाते हैं. तो चैलेंज सबका यही था कि हम एक साथ सारे कस्टमर्स तक पहुंच ही नहीं पाते जिनका आउटस्टैंडिंग ड्यू है. और ज्यादातर जो बिजनेस एनालिस्ट के कस्टमर बेस है, उनके पास एट एनी पॉइंट इन टाइम 200 500 1000 कस्टमर्स है जिनका आउटस्टैंडिंग ड्यू होता है एट एनी पॉइंट इन टाइम. तो इतने कस्टमर्स तक डेली वीकली पहुंचना और रेगुलरली पहुंचना बहुत बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क था. तो लोगों को अच्छा लगा था कि मोबाइल ऐप से आप आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स भेज पाते हैं, हम वन ऑन वन भेज पाते हैं व्हाट्सएप पे, ईमेल पे. तो वो लोगों को अच्छा लगा था. पर अगेन वहां पे भी वही चैलेंज था कि मैं एक एक भेजूंगा तो मैं कितने लोगों तक पहुंच पाऊंगा, क्योंकि बीच बीच में किसी का कॉल आ गया, कोई मीटिंग आ गई, तो आधे कस्टमर्स को हम भेज पाए, आधे कस्टमर्स को हम नहीं भेज पाए. तो ये एक पूरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था. तो जो सोल्यूशन हम ला रहे हैं कि आप मोबाइल से ही आप सेट कर लो कि कौन से कस्टमर्स को कितना फ्रीक्वेंटली आपको आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजना है. तो ये एक सोल्यूशन कैसा है कि आज कुछ कस्टमर्स ऐसे जिन्होंने टैली में कुछ एड ऑन करवाया है, बट चैलेंज वहां पे क्या है कि बिजनेस ओनर फील्ड पे है या टैली इतना यूज नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए एक विजिबिलिटी नहीं है कि किनको, कौन से कस्टमर्स को कितना आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स गया, कब जा रहा है. सो और ये मुझे कौन सी फ्रीक्वेंसी सेट करनी है कौन से कस्टमर्स के लिए. तो ये सारी चैलेंजेस है. तो जो हमारा सोल्यूशन है कि पूरी चीजें आपको मोबाइल ऐप पे दे दी है कि आप डिसाइड करिए कि आपको कौन से कस्टमर्स को कितना फ्रीक्वेंटली आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजना है. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक हार्डवेयर वेंडर हूं और मेरे आजू बाजू के जो लोकल कस्टमर्स है उनको मुझे वीकली भेजना है, तो मैं उनके लिए रिमाइंडर्स की फ्रीक्वेंसी वीकली कर दूंगा. पर अगर मेरे कोई कॉर्पोरेट कस्टमर्स है जिनको मैं वीकली नहीं भेज सकता, शायद इरिटेट हो जाएंगे, तो मैं उनके लिए शायद आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर की फ्रीक्वेंसी वंस इन अ मंथ कर दूंगा या वंस एवरी 15 डेज कर दूंगा. तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से कस्टमर्स को कितना फ्रीक्वेंटली आपको आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजना है. ठीक है. तो इसका की बेनिफिट क्या है कि आपका या आपके अकाउंटेंट का या आपके सेल्स पर्सन का जो भी आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स पे फॉलो अप कर रहा है उसका टाइम बच जाएगा, क्योंकि एक साथ आपके 500 1000 जितने भी कस्टमर्स है सबको इन अ सेकंड आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स चले जाएंगे. ओके.
सेकेंडली आपके सारे कस्टमर्स कवर अप हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी कस्टमर मिस आउट हो गया जो आज के तारीख में हो रहा है। थर्ड, जो सबसे मेन बेनिफिट आपके लिए यही है कि पेमेंट्स टाइम पे आने लगेंगे। जैसे ही रिमाइंडर्स जाने लगेंगे, हमने ये ऑलरेडी कुछ कस्टमर्स के लिए ये पिछले 1-2 महीने से ये फीचर उनको दे दिया था टेस्ट करने के लिए, एंड उनको वही बेनिफिट मिला कि हमारे कस्टमर्स हमको टाइम पे पैसे देने लगे क्योंकि हमारे रिमाइंडर्स टाइम पे जाने लगे। नेट नेट बेनिफिट के सबका आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल है वो कम हो जाएगा। सो ये जो सबसे बड़ा हेडेक है आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल का, ये प्रॉब्लम हम अलग से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इस व्हाइल डूइंग दिस छोटे छोटे कॉन्फ़िगरेशन हमने दिए हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि आप फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकते हो कि कौन से कस्टमर्स को कितना फ्रीक्वेंटली जाना चाहिए। अगर ईमेल भेज रहे तो ईमेल में मैसेजिंग क्या जाना चाहिए, उसमें ग्रीटिंग से लेके कंटेंट से लेके सारी चीजें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। उस बैंक डिटेल्स क्या ऐड करनी है कि जब आप आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर जाए तो साथ में मेरी बैंक की डिटेल्स भी चली जाए कि वो वहां पे ही पैसा डिपॉजिट करे। आपकी सिग्नेचर या फील्ड्स टू शेयर अगर कॉन्फ़िगर करना है, सो फील्ड्स टू शेयर इज बेसिकली कि जब मैं एक आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजता हूँ तब मुझे बिल नंबर, अमाउंट, ड्यू डेट, कितने दिन से ओवर ड्यू है, तो इसमें से कौन सी चीजें भेजनी है वो सारी चीजें आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन मोबाइल पे ही है, तो आप कभी भी उसे चेंज भी कर सकते हो। सो अभी जो हम कर रहे हैं, जो बीटा लॉन्च अभी कर रहे हैं जनवरी में, एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग दिस फीचर राइट अवे। कैसे यूज करना है मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन में दिखाऊंगा। तो अभी जो हमारा इंटीग्रेशन हुआ है जिसमें अगर आपने टैली में जो भी ईमेल एड्रेसेस सेव किए हैं हम उन्हीं को आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेज पाएंगे। सो अगर आपको ये फुल्ली यूटिलाइज करना है अभी, तो थोड़ा टाइम निकाल के आपके सारे लेजर्स पे आप ईमेल एड्रेस ऐड कर लीजिए ताकि वो सारे कस्टमर्स में हम आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स भेज सके। फेज 2 में हम एसएमएस इंटीग्रेशन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स की ये भी रिक्वायरमेंट होगी कि हमारे आगे के कस्टमर्स शायद ईमेल यूज नहीं करते, तो हमको उनको एसएमएस द्वारा आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजना है, तो उस पे हम काम कर रहे हैं। थर्ड, विद इन द फेज 2 इज द कस्टम सेटिंग्स, एंड जस्ट टू मेक यू थिंक के समझो अगर आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर 1000 रुपए के नीचे है तो मुझे उसको आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर नहीं भेजना है, या 100 रुपए के नीचे तो मुझे आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर नहीं भेजना है। तो ऐसे छोटे छोटे कॉन्फ़िगरेबल सेटिंग्स होंगे जो हम बिल्टअप करेंगे, और मे बी एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन अगर आपको लगता है कि आपके बिजनेस में ऐसी कौन सी सेटिंग्स है जो आप अनेबल करना चाहेंगे, कौन से कस्टमर्स है जिनको आप आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर स्पेशली भेजना चाहेंगे या नहीं भेजना चाहेंगे, तो प्लीज लेट अस नो कि आपको कौन सी सेटिंग्स वैसी चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द आपको फीचर बना के एनेबल करते हैं। फेज 3 है ये, एक्चुअली नॉट फेज 4, दैट हम हमारा आगे का रोड मैप ये है कि जैसे ही आपका आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर जाए वहां पे एक पेमेंट लिंक भी जाए कि कस्टमर वहीं से पे कर सके। जैसे ही पे करेगा आपके बैंक में पैसा भी आ जाएगा और आपके टैली में रिसीट की एंट्री भी हो जाएगी। तो बेसिकली आपके लिए एक पेमेंट गेटवे बनेगा, और ये पूरा एंड टू एंड ऑटोमेशन हो जाएगा कि आपका आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर गया, कस्टमर को वहां पेमेंट लिंक भी मिल गया, कस्टमर ने पे कर दिया, पैसा भी आ गया और टैली में रिसीट की एंट्री भी हो गई। तो ये हमारा टोटल रोड मैप है, जिसको हम विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको एक बहुत अच्छा और ब्रॉडर सोल्यूशन मिल जाए। व्हाट्सएप का जो एक इंटीग्रेशन है, आई एम श्योर आज के वेबिनार में एक क्वेश्चन भी आएगा कि हम व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हैं, क्या ये आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेज पाएंगे। तो उसका हम थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पे कैसे भेज पाएंगे, आपको कैसे कंफर्मेशन मिलेगा, क्योंकि जैसे एसएमएस में एक एसएमएस गेटवे द्वारा या एक आईडी द्वारा सारे एसएमएस जाते हैं जो ब्रॉडकास्टिंग होता है, व्हाट्सएप पे भी सिमिलर ही होता है। जैसे अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो गो आई बीबो, मेक माई ट्रिप, बुक माई शो, वो सारी चीजों में गो आई बीबो आपको कंफर्मेशन देता है टिकट का। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक कॉमन नंबर द्वारा आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर जाएगा, जहाँ पे आपके सामने के कस्टमर को ऑप्ट इन करना पड़ता है, तभी ही आपका आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर वो कस्टमर को जाएगा। देर आर फ्यू थिंग्स इन दैट विच वी आर रिसर्चिंग, एंड वी नो फॉर श्योर कि अगर ये हम व्हाट्सएप इंटीग्रेशन लाए तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द कस्टमर्स। बट क्योंकि ये आर एंड डी फेज में है इसीलिए मैंने वो उसको हमने उनको कोई फेज में एलोकेट नहीं किया है अभी। तो ये जो हमारा
ये बेसिकली स्क्रीन से मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगा कि जहां पे स्टेप 1 में आप फ्रीक्वेंसी डिसाइड करिए कि कौन से कस्टमर्स को कितना फ्रीक्वेंटली भेजना है। जब आप आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल के स्क्रीन में जाते हो तो वहां पे आपको कंप्लीट विजिबिलिटी मिल जाएगी कि रिमाइंडर्स कब ऑटोमेटिकली जा रहे हैं। आप इंडिविजुअल पार्टी लेवल पे भी सेट कर सकते हो कि मुझे ये पार्टी का एवरी वीकली नहीं, मुझे एवरी मंथ में एक बार भेजना है। तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। और जो हमारा नेक्स्ट फेज है व्हिच इज द फेज 4 के एक्सक्यूज मी कि जब एक आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर जाएगा तो नीचे पे नाउ का लिंक भी आएगा। सो यहाँ पे आप देख पाओगे लास्ट रो में अमाउंट 8260 है और बाजू में रेड में पे नाउ का बटन है। तो जैसे ही कस्टमर पे नाउ पे क्लिक करेगा, आपके जितने भी बिल्स है पेंडिंग वो कस्टमर को लेके वो सारे उसको दिख जाएंगे। वो चूज करेगा कि मैं कौन से बिल का पेमेंट क्लियर कर रहा हूँ। पे नाउ पे बटन पे क्लिक करूंगा, उनको पेमेंट ऑप्शंस आ जाएंगे कि जैसे यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और वो जैसे ही पे करेगा पैसा आपके अकाउंट में आ गया और टैली में रिसीट की एंट्री भी हो जाएगी। सो ये हमारा फ्यूचर का रोड मैप है। एंड एज अ कस्टमर यू कैन डिसाइड कि आपको पेमेंट कौन से मोड से एक्सेप्ट करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। क्योंकि अगर आज आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो शायद आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेना नहीं पसंद करोगे क्योंकि 1 या 2% आपको चार्जेस लग जाएंगे। सो यू माइट जस्ट चूज कि मुझे खाली यूपीआई से ही पेमेंट लेना है। तो ये सारी फैसिलिटी हम बिल्टअप कर रहे हैं ताकि आपको एक बहुत अच्छा सा ब्रॉडर सोल्यूशन मिले। और आउटस्टैंडिंग का जो आपका प्रॉब्लम है डे टू डे बेसिस पे फॉलो अप करना, पैसे कलेक्ट करवाना, वो आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाए। आपको ये फीचर अगर अनेबल करना है, वी विल शेयर दिस लिंक इन द चैट एज वेल, और ये हम आपको ईमेल भी कर देंगे। bizanalyze.in/auto-reminder.html पे आपको क्लिक करना है। आपको आपका ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा कि आपका रजिस्टर्ड एडमिन ईमेल एड्रेस कौन सा है। जैसे ही आप उस पे अपना ईमेल एड्रेस डाल देंगे तो आपका ये फीचर अनेबल हो जाएगा। हमने ये यूट्यूब पे इसका वीडियो भी डाला हुआ है कि ये फीचर आप कैसे यूटिलाइज, मतलब सेटअप कैसे करना है आपको, जो आज मैं आपको लाइव एनीवेज दिखा रहा हूँ। बट अगर वापस आपको देखना है मे बी टुमारो और डे आफ्टर, आप कभी भी इसको यूट्यूब पे ये वीडियो देख सकते हैं। ये ये फीचर को सेटअप कैसे करना है, आई जस्ट वॉक यू थ्रू द स्टेप्स, बट अगेन लाइव डेमो दिखा ही रहा हूँ कि आप मेन्यू में जाइए, सेटिंग्स में जाइए, ऑटो रिमाइंडर में जाइए और वहां पे आपको फीचर अनेबल करना है। आप प्लेजेस चूज करिए कि कौन से कस्टमर्स को मुझे आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजना है। आप उसकी फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करिए। अगर कोई सेटिंग को कस्टमाइज करना है तो कस्टमाइज करिए एंड डन, दैट्स इट। या सेकंड ऑप्शन ये भी है कि आप आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल के स्क्रीन में, आई थिंक एवरीडे सारे कस्टमर्स जाते ही है, वहां पे भी किसी कस्टमर को चूज करके वहां पे भी आप उसकी फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर सकते हैं। तो लिटरली विद इन 2 मिनट्स ये पूरा सेटअप हो जाएगा और आपका जो आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है वो पूरा सॉल्व हो सकता है इन जस्ट लेस देन 2 मिनट्स। ओके, सो दैट वाज द क्विक प्रेजेंटेशन। मैं आपको लाइव डेमो दिखा देता हूँ सो दैट आप भी ये फीचर खुद के लिए ट्राई करना चाहते हैं अभी तो आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप बिजनल इसका मोबाइल ऐप ओपन करते हैं, आप मेन्यू में जाइए, आप सेटिंग्स में जाइए और यहाँ पे ऑटो रिमाइंडर का ऑप्शन है। जो स्टेप 1 है यहाँ पे आपको अनेबल करना है। स्टेप 2, यहाँ मुझे दिखा रहा है 0 लेजर्स सिलेक्टेड, सो मैं उसमें जाऊंगा। तो अगर यहाँ पे आपको दिखेगा कि कुछ कस्टमर्स में नीचे मुझे मैसेज आ रहा है नो ईमेल एड्रेस फाउंड फॉर द लेजर, मतलब मैंने टैली में उसका ईमेल एड्रेस स्टोर नहीं किया है। पर बाकी जो कस्टमर्स है वहां पे मैं चूज कर सकता हूं कि मुझे कौन से कस्टमर्स है जिनको आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स भेजना है ऑटोमेटिकली, या सिलेक्ट ऑल भी करूंगा तो सारे कस्टमर्स जिनका ईमेल एड्रेस सेट है वो सारे चूज हो जाएंगे। सो लेट मी जस्ट ऐड कपल ऑफ कस्टमर्स फॉर नाउ। मैंने 3 कस्टमर्स ऐड किए। सेट डेट एंड टाइम, ओके, तो मुझे भी चूज करना है कि उनको कितना फ्रीक्वेंटली रिमाइंडर भेजना है। सो लेट्स से मुझे, अगर मुझे खाली बिल ड्यू डेट पे ही भेजना है कि जिस दिन पे बिल ड्यू हुआ उसी दिन मैं उनको रिमाइंडर भेजूंगा, दैट इज स्टेप ऑप्शन 1।
या मैं उनको डेली भेजना चाहता हूँ तो रोज उनको एक आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर जाएगा, या वीकली भेजना चाहता हूँ, सो वीकली में आपके पास ऑप्शन है कि मैं समझो एवरी मंडे और एवरी थर्सडे को मैं रिमाइंडर उनको भेजना चाहता हूँ, या मैं मंथली भेजना चाहता हूँ तो 1 तारीख, 10 तारीख और 20 तारीख। तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेबल है कि आपको कितना फ्रीक्वेंटली उनको रिमाइंडर्स भेजना है। तो लेट्स से मैंने 1, 10 और 20 चूज़ किया है और कितने बजे रिमाइंडर्स जाना चाहिए। सो आपको ये टाइम ऐसा चूज़ करना चाहिए जो आप जब आपका टैली ऑन होता है। क्योंकि टैली ऑन होगा तभी ही हम टैली से आउटस्टैंडिंग की डिटेल्स पिकअप करके कस्टमर्स को भेज पाएँगे। तो लेट्स से मेरी ऑफ़िस हमेशा 11 साढ़े 11 बजे ओपन होती है तो मैंने 11 बजे चूज़ किया है। यहाँ पे जो सेटिंग्स है वहाँ पे सारे कॉन्फ़िगरेशंस है कि आपको हेलो, डियर सर, मैडम मतलब इनिशियल जो ग्रीटिंग होती है वो चेंज करनी है। क्या मैसेज जाना चाहिए आपका, अ, जो ईमेल की बॉडी हम बोलते हैं वो पूरी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अपनी बैंक डिटेल्स ऐड कर सकते हो। सो मुझे रिमाइंडर जब मैं भेजूँगा तब कोटक महिंद्रा बैंक की जो बैंक डिटेल्स है वो सारी जानी चाहिए। सिग्नेचर जो क्लोजिंग सिग्नेचर होती है वहाँ पे अगर आपको कोई डिटेल्स ऐड करनी है तो वो आप कर सकते हो। कॉलम्स टू शेयर मीनिंग मेरा जब आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर जाएगा तब मैं चाहता हूँ खाली बिल नंबर, पेंडिंग अमाउंट और ड्यू डेट जाए। बाकी की चीजें मुझे नहीं भेजनी है तो वो मैं भी चूज कर सकता हूँ। सेंड ड्यू बिल्स ओनली मीनिंग जब मेरा आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर जाएगा तब जितने बिल्स ड्यू हुए हैं वो ही रिमाइंडर्स उनके ही जाने चाहिए। जिसका ड्यू डेट अभी नहीं आया है वो आउटस्टैंडिंग बिल्स की रिमाइंडर नहीं जानी चाहिए। तो आई एम श्योर कि ये वाली सेटिंग तो सारे कस्टमर्स ऑन ही रखेंगे क्योंकि जो बिल ड्यू नहीं हुआ है उनका रिमाइंडर भेजना वुड नॉट मेक सेंस। और जब कस्टमर ईमेल पे रिप्लाई करेगा तो कौन से ईमेल एड्रेस पे ये जाना चाहिए रिप्लाई, तो वो भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो एंड आई सेव इट एंड ओवरऑल सेव, दैट्स इट। ये आपका ऑटोमेटिक रिमाइंडर शेड्यूल सेट हो गया। आप यहाँ पे जाएंगे आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल में तो आपको यहाँ पे आ गया कि नेक्स्ट रिमाइंडर कभी जाने वाला है। तो मैंने क्योंकि सेट किया था 10, 20 और 1 तारीख को तो अभी क्योंकि आज आई थिंक 9th है तो नेक्स्ट रिमाइंडर 10th को जाएगा सुबह 11 बजे। मेयर का भी सेम मैंने वही फ्रीक्वेंसी सेट की थी पर समझो अगर ये कस्टमर से मेरी बात हुई है और उन्होंने बोला है कि कोई कंडीशन है जिसकी वजह से मैं अभी नहीं दे पाऊंगा और कुछ फ्रीक्वेंसी आप चेंज कर दो, आप इतने फ्रीक्वेंटली रिमाइंडर मत भेजिए, तो मैं यहाँ पे आके सेट कर सकता हूँ कि उनको 1 तारीख को ही जाए और एक ही रिमाइंडर जाए। तो मैं उनका यहाँ पे चेंज कर दूंगा तो भी नेक्स्ट रिमाइंडर डायरेक्टली उनको 1 तारीख मतलब 1 फरवरी को जाएगा ये केस में। या इनका मुझे चेंज करना है कि एयर केमिकल्स ये मंथली भेज रहा हूँ तो उनका पैसा नहीं आ रहा है, अभी मुझे उनको वीकली भेजना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पे उनका आके कॉन्फ़िगर कर दिया। तो दिस अ गुड प्लेस वेयर आपको सारे दिखेंगे कि कौन से कस्टमर्स को ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स जा रहे हैं या मुझे वापस बल्क में ऐड करना है। आई कैन ऑलवेज गो हियर, सो ऑटो रिमाइंडर लेजर्स में जाऊंगा और यहाँ पे ऑप्शन है ऐड मोर लेजर्स। तो लेट्स से मुझे बाकी सारे कस्टमर्स को भी रिमाइंडर्स भेजना है, मैंने सेव कर दिया। और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी से उनको जाना चाहिए। तो जो आपकी पहली डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी थी वो आ गई पर लेट्स से मुझे यहाँ पे नॉर्थ को कोई और फ्रीक्वेंसी से भेजना है तो मैंने यहाँ पे उनका कॉन्फ़िगर कर दिया एंड सेव, दैट्स इट। सो इट इज दैट सिंपल। मैं जब यहाँ पे वापस आऊंगा तो बाकी सारे कस्टमर्स का भी जिन जिन का भी मैंने ईमेल एड्रेस सेव किया हुआ है टैली में एट राइट नाउ तो उनका ये अनेबल हो जाएगा। सो इवन व्हेन एसएमएस इंटीग्रेशन आएगा हम उन्हीं को भेज पाएंगे जिसका फोन नंबर स्पेशली द मोबाइल नंबर आपने टैली में सेव किया है। तो आपको ये फीचर यूटिलाइज करना है तो ट्राई टू मेक श्योर कि आपके सारे लेजर्स के आपने ईमेल एड्रेस और फोन नंबर सेव किए हैं। तो ये है पूरा हमारा ऑटोमेशन का फर्स्ट स्टेप।
एंड जैसे ही ये ईमेलर्स रेगुलरली जाएंगे, जैसे मैंने शेड्यूल किया था 1 तारीख, 10 तारीख और 20 तारीख, जैसे ही वो सारे ईमेल्स जाएंगे, आपको एक कॉन्फर्मेशन ईमेल आएगा कि आज हमने इतने लोगों को आपका आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेज दिया है। और उसमें से इतने लोगों को नहीं भेज पाए क्योंकि शायद उनका ईमेल एड्रेस गलत है, तो उनको नहीं भेज पाए हैं, तो उनकी भी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। और कितने लोगों को सक्सेसफुली हम भेज पाए, तो आपके पास पूरी ट्रेसेबिलिटी रहेगी कि ये आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर आपके लिए कितना इफेक्टिवली काम कर रहा है, कितने लोगों तक हम ऑटोमेटिकली पहुंच पा रहे हैं। So this is the entire feature. I would we would love to take any more questions, any feature request that you have कि हमारे business में हमारे लिए ये condition है कि ऐसे ही हम outstanding reminder बेच पाएंगे। तो do let us know so that हम वो feature जल्द से जल्द आपके लिए वो develop कर सके। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है, सजेशन है, एक यू कैन पुट दैट इन Q&A so that I can answer that one on one. So I think rather than chat, just try to put that in the Q&A. So one of the question is where should we enter the dispatch details? संदीप जी, आपको ये फीचर अज्यूमिंग कि आपको सेल्स ऑर्डर एंट्री या इनवॉइस की एंट्री में ये चाहिए फीचर, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है आप सारे अनेबल कर देंगे। मेन्यू में जाके सेटिंग्स में जाके डेटा एंट्री में यू कैन अनेबल दिस फीचर फॉर योरसेल्फ। और जब आप एक सेल्स ऑर्डर या सेल्स इनवॉइस क्रिएट करेंगे तो आप डिस्पैच की डिटेल्स भी वहां पर एंटर कर पाएंगे। तो ये फीचर ऑलरेडी अनेबल्ड है। प्रवीण देसाई जी का एक क्वेश्चन था, अगर कस्टमर रिप्लाई करेगा तो जो मेल आईडी वो चेंज कर सकता है क्या? डेफिनेटली प्रवीण जी, तो इसमें जो हमने कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है कि रिप्लाई टू ईमेल कौन सा होना चाहिए, ताकि जब आपका कस्टमर आपको रिप्लाई करे तो वो आपके अकाउंटिंग को चला जाए या आपको चला जाए, तो वो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हाउ कैन वी सेंड ऑन मल्टीपल ईमेल और फोन नंबर्स? गुड क्वेश्चन राहुल जी। ये चीज ये फीचर हम अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है। अगर आपने टैली में मल्टीपल ईमेल एड्रेसेस एंटर किए हैं तो हम भी वो सारे ईमेल एड्रेस को आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजेंगे। तो ये फीचर ऑलरेडी वर्क इन प्रोग्रेस है। वी आर होपिंग कि इन कपल ऑफ वीक्स वो फीचर भी रेडी हो जाए। पुरुषोत्तम देशपांडे जी का क्वेश्चन था कि इज इट यूजफुल ऑन द पीसी? सो अभी ये जो है वो मोबाइल पे हमने कॉन्फ़िगरेशंस दी है। हम फ्यूचर में फॉर श्योर एक वेब वर्जन या ब्राउजर वर्जन लाने वाले हैं। तो शायद वहां पे भी कुछ चीजें हम देंगे तो कॉन्फ़िगरेशन और सेटिंग्स इजी हो जाए। बट क्योंकि अभी पूरा ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, हमने ट्राई किया कि आपको सारी चीजें मोबाइल पे इजीली दे दे, ताकि आप ऑन द गो कभी भी कुछ भी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। सुरेश जी का एक क्वेश्चन था कि हाउ टू सेंड ऑटो रिमाइंडर्स थ्रू व्हाट्सएप। सुरेश जी, व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन हम अभी R&D कर रहे हैं कि व्हाट्सएप से हम आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर्स कैसे भेज पाए, आपको विजिबिलिटी कैसे मिले कि कौन से कस्टमर्स को आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर चला गया है। क्योंकि व्हाट्सएप में एक चैलेंज क्या है कि आपकी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि आपके नंबर थ्रू आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर जाए, और व्हाट्सएप डज नॉट अलाउ दैट। या अलाउ भी करता है तो हर एक कस्टमर को खुद खुद का एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसका चार्ज बहुत ज्यादा है, 1-2 लाख रुपया है पर अकाउंट, अगर आप खुद का लेने जाते हो तो जो ऑफिशियल एपीआई व्हाट्सएप का इंटीग्रेशन है।
तो हम जो सोल्यूशन देख रहे हैं कि जहाँ पे एक कॉमन आईडी से सारे कस्टमर्स को व्हाट्सएप में मैसेज चला जाए, और आपको जो रिपोर्टिंग चाहिए कि आज व्हाट्सएप में 100 लोगों को रिमाइंडर गया, जिसमें से 90 कस्टमर्स ने व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ लिए, जो ब्लू डबल टिक आता है, तो वो हम सारी विजिबिलिटी आपको दे दे, तो हम उस पर थोड़ा रिसर्च कर रहे हैं। कैन यू प्लीज शेयर द लिंक टू? ओके। ओके, शिवानी जी का क्वेश्चन है कि हाउ कैन आई सेंड द ड्यू बिल्स बिफोर 2 days? It's a good question. Actually, this is not something that you can do right now, but I will take this as a feature request कि हम आपके लिए ये सेटिंग दे कि अगर किसी कस्टमर्स को आप ड्यू डेट नहीं, पर ड्यू डेट के 2 दिन पहले भी भेजना चाहते हैं रिमाइंडर्स, तो आप उसको भेज सके। बट थोड़ा लेट मी स्टडी मोर के हम इसको कैसे कॉन्फ़िगरेबल बनाए, बट आई विल टेक दिस एज अ फीचर रिक्वेस्ट फ्रॉम योर एंड। अक्षय जी का क्वेश्चन है, कैन आई चेंज द ईमेल थ्रू विच आई कैन सेंड ऑटो रिमाइंडर्स और इट्स डिफॉल्ट सेट बाय बिजन अरेस्ट? अक्षय जी, वो डिफॉल्ट रहेगा, क्योंकि क्या है कि जैसे अगर आपका खुद का ईमेल एड्रेस यूज करना है, तो आपके जो ईमेल की गेटवे होगी, उसमें काफी लिमिटेशन होती है। जैसे जीमेल, आप अगर 100 ईमेल या 200 ईमेल भेजेंगे तो जीमेल आपको ब्लॉक कर देगा। ओके, में बहुत सारे लिमिटेशंस है, एंड हम जिस हिसाब से भेजते हैं, वी इवन 1 लाख रिमाइंडर्स विदाउट इन अ सेकंड एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। तो इसीलिए गेटवे से जाएगा, बट रिप्लाई टू इज वेयर यू कैन चेंज कि अगर कस्टमर रिप्लाई करता है तो वो आप ही को रिप्लाई आए, तो दैट इज दैट। और वहां पे भी आप ही का नाम आएगा कि ये अक्षय जी का आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर है। सो ईमेल एड्रेस शायद बिजनेस एनालिस्ट का होगा, पर कस्टमर को ऐसे ही लगेगा कि ये अक्षय जी या उनके कंपनी ने मुझे आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजा है। After entering sales invoice in Tally, can I enter only the dispatch details in business analysis by dispatch manager? साई संदीप जी, वो फीचर अभी अनेबल नहीं है, बिकॉज वो एडिटिंग वाला फीचर हो गया कि आपने कोई चीज टैली में एंटर की और आप मोबाइल में एडिट कर पा रहे हो। क्योंकि हम टैली से सारी चीजें नहीं ला रहे हैं मोबाइल पे, तो अगर हम यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दे और जब ये एंट्री वापस टैली में जाएगी, तो शायद हो सकता है कि आपकी कुछ कस्टम फील्ड्स हो या कुछ और हो, तो वो ओवरराइट हो जाएगी। इसीलिए हमने एडिटिंग का ऑप्शन मोबाइल पे अभी नहीं लाया है। प्रतीक्षा जी का एक क्वेश्चन है कि छोटी पार्टी है, उसको मेल आईडी नहीं है तो व्हाट्सएप जाएगा? आई नो व्हाट्सएप एक बहुत अच्छा फीचर होगा जब हम बना पाए, बट एसएमएस प्रतीक जी हम ला रहे हैं, ताकि जिनका ईमेल एड्रेस नहीं है वहां पे आप उनको एसएमएस द्वारा भी भेज पाओ। Sureshi, right, Pro, one of the app is providing WhatsApp facility. We will look into it for sure, Suresh के हम ये WhatsApp डेफिनेटली लाने वाले हैं, बट वी वांट टू मेक श्योर कि हम एक प्रॉपर्ली फीचर कवर कर रहे हैं, ताकि एक एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिले, एक रिपोर्टिंग आपको अच्छा मिले। सो वी नो थिंग्स आर पॉसिबल, बट वी जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट it is a good solution that we are providing to all the customers. Okay, even IVR calls है, I think see, from a feature standpoint अच्छा लगेगा कि IVR कॉल जा रहे हैं, बट अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो IVR कॉल की जो परसेंटेज ऑफ पीपल एक्चुअली लिसनिंग टू द IVR कॉल्स एंड एवरीथिंग, उसको बहुत 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 कम है। आपको खुद भी आपने एक्सपीरियंस किया हैगा कि अगर कोई ऑटोमेटिक कॉल आपको आता है जहाँ पे कंप्यूटर कुछ बोल रहा है, आप तुरंत उसको फोन को डिस्कनेक्ट कर दोगे। तो फ्रॉम अ फीचर स्टैंड पॉइंट इट लुक्स गुड, बट प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट पे सामने वाले कस्टमर को ज्यादा इरिटेशन होगी कि यार ये क्या आ रहा है हमको। क्या रिमाइंडर सेकेंडरी अकाउंट नहीं सेंड कर सकता, बिकॉज मेरे ओनर के फोन से ही रिमाइंडर सेटिंग अवेलेबल है, नॉट मी। शिवानी जी, एक्चुअली हाँ, यू आर राइट। अभी हमने जो सेटिंग की हुई है, वो सुपर एडमिन जो है, उसी पे हमने ये फीचर अनेबल किया हुआ है।
बिकॉज हमें नहीं पता था कि सुपर एडमिन की रिक्वेस्ट क्या होगी, कि वो खुद ही सेट करना चाहेंगे या उन्होंने किसी और को भी एडमिन बनाया है, जैसे आपके केस में आपको बनाया होगा एडमिन, तो आपको भी वो परमिशन मिलनी चाहिए कि नहीं। तो इसकी आई थिंक वी कैन डू दिस वेरी क्विकली, कि हम परमिशन मॉड्यूल में वो ऐड कर दे कि कौन से यूजर्स को परमिशन होगी कि वो आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर सेट कर सके। तो ये ऑलरेडी इस पे काम चल रहा है, एक थॉट प्रोसेस चल रहा है, सो होपफुली सून हम ये सेट कर पाएंगे। बट इफ यू वांट टू स्टार्ट यूजिंग द फीचर, आई रेकमेंड कि आप एक बार आपके ओनर के फोन से सेट कर लीजिए, एक एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। और जो भी आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है या और कुछ होना चाहिए, डू लेट अस नो, हम उसको क्विकली ऐड कर देंगे। Reply to email, this option is not enabled for me, I can't change the mail ID. आप कर पाएंगे, so let me just quickly show it to you, Praveen ji. So if I go to Biz Analyst, यहाँ पे settings, auto reminder, यहाँ पे नीचे ऑटो रिमाइंडर के सेटिंग्स में जाइए, और ये जो रिप्लाई टू है, समझो मैंने www.siliconvenge डॉट इन कर दिया, मैंने सेव कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम वेन एवर आई गो, तो आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर ये वाले ईमेल एड्रेस पे जाएगा। सो जो रिप्लाई टू है दैट विल बी दिस ईमेल एड्रेस। हाउ मेनी ऐड यूजर्स इन बिज एनालिस्ट? पुरुषोत्तम जी, आप कितने भी यूजर्स ऐड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स जो प्राइसिंग है वो पर यूजर लेवल की है, बट ज्यादातर हमारे जो कस्टमर्स है वो मल्टी यूजर्स लेते हैं, क्योंकि आपके जितने भी एडिशनल यूजर्स है वो बहुत सारी चीजें कर पाएंगे यहाँ पे, कि उनको वन लिमिटेड एक्सेस मिलेगा ताकि वो खुद का ही डेटा देख सके। वो यहाँ पे ऑर्डर्स क्रिएट कर सकते हैं, इनवॉइसेस क्रिएट कर सकते हैं जो ऑटोमेटिकली टैली में इंटीग्रेट हो जाए। चेक इन चेकआउट फीचर है कि वो जहां जहां कस्टमर विजिट पे जा रहे हैं तो वो अपनी चेक इन चेकआउट करे और आपको पता चले कि पूरे दिन में मेरे सेल्स पर्सन ने कितनी विजिट्स की है। तो बहुत सारे फीचर्स है जो आपके सेल्स पर्सन यूटिलाइज कर पाएंगे इफ यू हैव अ सेल्स टीम। और अगर इसको आपको पूरी डिटेल्स में जानना है तो डू रीच आउट टू अस, हमारे सपोर्ट सेंटर में कॉल करिए, तो दे विल एक्सप्लेन टू यू के ये सारे फीचर्स क्या है इसमें जो आपकी टीम यूज कर पाएगी। एनीथिंग स्पेसिफिकली, जब आप एक आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजते हो तो कोई कंडीशन ऐसी है कि ये कस्टमर को मैं नहीं भेजना चाहूंगा या चाहूंगी, ऐसी कोई कंडीशन है? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आउटस्टैंडिंग वैल्यू 100 रुपए के नीचे है तो वी विल नॉट सेंड आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर, ऑटोमेटिक नहीं जाना चाहिए कि 100 रुपए के लिए आप क्यों आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेज रहे हो। ऐसी कोई कंडीशन आपको क्लिक हो रही है दैट आप हमें फीडबैक देना चाहेंगे? शिवानी जी का एक क्वेश्चन है, व्हेन आई एम नॉट इन ऑफिस बट माय टीम इज इन ऑफिस, दैट टाइम आई सेंड ऑटो ईमेल्स थ्रू बिजनेस ऐप। बेसिकली शिवानी जी, जो आपके केस में जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल हुआ है आपके कंप्यूटर में, जो भी कंप्यूटर में, अगर वो ऑन है, बिजनेस एनालिस्ट ऑन है, टैली ऑन है, तो वहां से ऑटोमेटिक रिमाइंडर्स चले जाएगा। सो रिमाइंडर्स मोबाइल ऐप से नहीं जा रहे, मोबाइल ऐप में आप तो खाली कॉन्फ़िगर कर रहे हो, पर जो सारे रिमाइंडर्स है वो टैली से ही ऑटोमेटिकली, मतलब डेस्कटॉप ऐप है वहां से ऑटोमेटिकली जा रहे हैं। तो इसकी एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपका डेस्कटॉप ऐप और टैली ऑन होना चाहिए, जो भी आपने टाइम कॉन्फ़िगर किया है। और समझो अगर आपने 11 बजे का टाइम शेड्यूल किया हुआ है पर उस दिन आप लेट आए, 12 बजे ऑफिस में आए, तो हम 11 बजे से लेके 3 बजे तक हम ट्राई करेंगे, 4 घंटा हम ट्राई करेंगे कि ये आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजने का। तो अगर आप 12 बजे ऑफिस में आए तो 12, 5 या 10 जो भी आपकी फ्रीक्वेंसी है, ऑटोमेटिकली तभी आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर चला जाएगा।
एक क्वेश्चन था, कैन वी सेंड सिलेक्ट ओनली अवर डेटर्स। तो प्रतीक गाला जी, ये जो क्वेश्चन, ये बेसिकली आप आउटस्टैंडिंग अभी जो फीचर यूज कर रहे हो, आप खाली संडे डेटर्स को ही रिमाइंडर भेज पाएंगे। क्रेडिटर्स तो खुश हो जाएंगे अगर आप उनको बोल रहे हो कि हमारा आज बिल ड्यू हो गया है, बट ये फीचर अभी हमने डेटर्स के लिए ही बनाया है। सुरेश जी का क्वेश्चन था, व्हेन विल दिस फीचर गेट स्टार्टेड। सुरेश जी, ये एंड्रॉयड में फीचर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, ईमेल वाला। तो आप उसे ये लिंक जो हमने शेयर की है वहां से आप अनेबल खुद के लिए कर सकते हैं। और आईफोन है, तो आईफोन में आई थिंक मोस्ट ऑफ द काम हो चुका है। हम आपको मैक्सिमम 2 वीक का एक टाइमलाइन दे रहे हैं कि विद इन 2 वीक्स ये फीचर अनेबल हो जाएगा आईफोन में। बट हमारी कोशिश है कि उसके पहले ही हो जाए। बट आई थिंक मैक्सिमम 2 वीक्स के अंदर आईफोन में भी ये लॉन्च हो जाएगा। बट इन द मीन टाइम सुरेश जी, अगर आप ये वीडियो भी एक बार देख लेंगे यूट्यूब पे, या जो आज आपने डेमो देखा है, अगर आपको लगता है कि मेरे बिजनेस में ये क्राइटेरिया है कि मैं इन लोगों को ऐसे भेजना चाहूंगा, जैसे शिवानी जी का एक अच्छा एग्जांपल था कि मैं ड्यू डेट के 2 दिन पहले भेजना चाहूंगी रिमाइंडर। अगर आपके केस में भी ऐसा कुछ है तो डू लेट अस, ताकि आईफोन में आए तब तब ये वाला फीचर भी आपको ऑटोमेटिकली मिल जाए तभी। When I am the admin, then why not set auto reminders, not super admin? एक्चुअली जब ये फर्स्ट टाइम हमने बनाया था, तब हम, जैसे मैंने बताया कि वी वर नॉट श्योर कि सुपर एडमिन खुद चाहेगा कि वही आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजे, बिकॉज ये क्या है, एक सेंसिटिव टॉपिक है ना, आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर भेजना। कस्टमर परेशान ना हो या इरिटेट ना हो कि आप क्यों इतने फ्रीक्वेंट ईमेल्स भेज रहे हैं, तो किसी ने गलती कर दी सेट करने में। इसीलिए हमने स्टेप 1 पे सोचा था कि खाली सुपर एडमिन को अनेबल करें। बट हम डेफिनेटली ये विद इन कपल ऑफ वीक्स ला रहे हैं कि सुपर एडमिन जिनको भी परमिशन दे कि वो ऑटो रिमाइंडर सेट कर पाए, तो उनको भी ये फैसिलिटी मिल जाए। तो वही हम समझना चाहते थे कि या खाली एडमिन ही चूज करना चाहिए, या किसी किसी केस में हमें ये भी फीचर रिक्वेस्ट आया है कि हमने 10 सेल्स पर्सन को परमिशन दिया हुआ है, वी वांट ईच सेल्स पर्सन टू चूज देयर ओन कॉन्फ़िगरेशंस। तो वी जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड के हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या खाली एडमिन चूज कर पाएंगे या सेल्स पर्सन भी चूज कर पाएंगे जो एडमिन नहीं है। तो उस हिसाब से हम फीचर को डेवलप करें। एक एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इफ आपको लगता है कि ये फीचर आपके लिए अच्छा है, आपकी कंपनी के लिए अच्छा है, जो हम एक सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, चैट में या Q&A में डू लेट अस नो आपका फीडबैक क्या है, कि ये आपको फीचर अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, या और कुछ होना चाहिए इसमें, या आपका आउटस्टैंडिंग वाला प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं। आई थिंक इट विल रियली हेल्प अस टू अंडरस्टैंड के इसमें और हमें क्या क्या डेवलप करना है, और ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं इसमें। शिवानी जी का एक क्वेश्चन था, अगर एडमिन ईमेल लेजर सेंड कर सकता है तो पीडीएफ नहीं जाती कस्टमर को, लेटर सेंड करता है। शिवानी जी, मैं नहीं समझा, ये आप कहाँ पे मेंशन कर रहे हो कि कौन सी जगह से पीडीएफ नहीं जा रहा है? आई थिंक इट शुड गो फॉर ऑल द कस्टमर्स, बट
मे बी अगर आप थोड़ा डिटेल शेयर करेंगे तो आई विल। हाँ, ये जो ओके गॉट इट, जो आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर में है अभी वो पीडीएफ हम नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि वो ईमेल में ही हमने पूरा टाइप किया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग की डिटेल्स क्या है, कौन से बिल का पैसा बाकी है, तो पीडीएफ अटैचमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वो पूरा ईमेल पे ही जाता है। आई थिंक देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, सो we'll just close this session. I want to thank everyone for attending it. आई होप आपको अच्छा लगा हो। एक छोटा सा पोल है, इट विल टेक लेस देन 10 सेकेंड्स। 3 क्वेश्चंस है, 3 या 4 के। आपको वेबिनार कैसा लगा, यूजफुल है कि नहीं है, सो प्लीज डू फिल इट आउट, हमें एक फीडबैक मिल जाएगा। एंड इफ यू हैव एनी फीडबैक रिगार्डिंग द फीचर, प्लीज डू लेट अस नो। हमारे सपोर्ट टीम को आप कभी भी कॉल करके हमें बता सकते हैं कि ये फीचर में आपको और क्या क्या चाहिए, या हेल्प मेन्यू में जाके आपको वहाँ हेल्प दिखेगा, तो हेल्प में भी आप फीचर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें ये फीचर में और ये चीजें चाहिए। एक विवेक जी का क्वेश्चन था, कैन वी सेंड द बिल पीडीएफ सेपरेटली या डायरेक्टली। विवेक जी, इसका भी हम फीचर डेवलप कर रहे हैं कि 2 ऑप्शन है कि जब आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर जाए तब सारे बिल साथ में जाने चाहिए कि नहीं, ताकि कस्टमर आपको ये ना पूछे कि ये आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर तो मिल गया पर अब मुझे इनवॉइस की कॉपी भी भेज दो। तो एक ऑप्शन वो है। दूसरा ये है कि हम ये भी सोच रहे हैं लाने का कि आपके सारे इनवॉइसेस ऑटोमेटिकली चले जाए। सो एट द एंड ऑफ द डे आपके सारे जैसे आउटस्टैंडिंग रिमाइंडर ऑटोमेटिकली जाएगा, तो आपके इनवॉइसेस भी ऑटोमेटिकली सारे कस्टमर्स को चले जाए। Alright, so we'll close this session. Thank you once again for attending it. Please do let us know your feedback and we will make sure कि within few weeks आपके जितने भी फीचर रिक्वेस्ट है, हम वो सारी चीजें क्विकली आपको डेवलप करके वो सारी चीजें एनेबल करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।